सभी को नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने संस्मरण मेरे संग की औरतें पढ़ा, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। आज हम इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पाठ के रिवीजन की तरफ। एक दृष्टि देखते हैं कि पाठ में हमने क्या पढ़ा था। इस संस्मरण में मृदुला गर्ग जी ने हमें अपने परिवार की अलग अलग पीढ़ी की औरतों के बारे में, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बताया है। इसके अलावा वे उनकी प्रगतिशील विचारधारा की ओर भी संकेत करती नजर आती हैं। मृदुला गर्ग जी के परिवार में हम किस किस से मिले? लेखिका के पिता से और लेखिका की मां से। लेखिका के पिता के परिवार में हम मिले उनकी दादी से और उनकी परदादी से। मां के परिवार में हम लेखिका के नाना और नानी से भी मिले। इसके अलावा लेखिका ने हमें मिलवाया अपनी बहन मंजुल भगत यानी रानी। दूसरे स्थान पर स्वयं है मृदुला गर्ग जी यानी उमा। तीसरी बहन चित्रा यानी गौरी। चौथी बहन रेणु, पांचवी अचला और भाई राजीव। लेखिका का कहना है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के व्यक्तित्व से वे प्रभावित रही और उनके लेखन को भी इन सब ने प्रभावित किया। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहले हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, कैथोलिक बिशप का स्कूल खोलने के विषय में कैसा रवैया था? सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ या फिर सहायतापूर्ण? इसका सही उत्तर है नकारात्मक, क्योंकि कैथोलिक बिशप ने लेखिका की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था स्कूल खोलने की। अगला प्रश्न, पाठ में लेखिका ने अपनी नानी के माध्यम से घरेलू स्त्रियों के किस रूप को दर्शाया है? त्यागमयी, स्वतंत्रता प्रिय, परिश्रमी या नीरस? इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता प्रिय। हम सब जानते हैं लेखिका की नानी ने अपनी पारंपरिक और पर्दानशी प्रवृत्ति को छोड़कर अंतिम समय में अपने खुले विचारों का परिचय दिया था। अगला प्रश्न, लेखिका के पिता ने उन्हें कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था? ब्रदर्स कास्मोव, ब्रदर्स कारामोव, ब्रदर्स कारामजोव या ब्रदर्स कासामजोव? इसका सही उत्तर है ब्रदर्स कारामजोव। जब लेखिका आजादी का जश्न देखने नहीं जा पाई तो उनका रोना धोना बंद करवाने के लिए उनके पिता ने उन्हें यह रूसी लेखक का लिखा हुआ उपन्यास पढ़ने के लिए दिया था। अगला प्रश्न, लेखिका की परदादी ने क्या मन्नत मांगी थी कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए? पहला, पंचकन्या रत्न की प्राप्ति की मन्नत, दुकान को अपना बेटा बनाने की मन्नत, वस्त्र अपरिग्रह की मन्नत या पतोहू के लिए कन्या रत्न की मन्नत? इसका सही उत्तर है पतोहू के लिए कन्या रत्न की मन्नत, क्योंकि यह लीक से हटकर की गई मन्नत थी। अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं और जिनका उत्तर हम अपने विचारों के आधार पर देंगे। संस्मरण क्या है, यह क्यों लिखा जाता है? संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और स्मरण, अर्थात सम्यक स्मरण, अच्छी तरह से याद करना। जब लेखक या लेखिका किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या अपने जीवन के किसी भी अनुभव को याद करके उसे आकर्षक शैली में प्रस्तुत करते हैं और अपने जीवन की सच्ची घटनाओं का वर्णन हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं। संस्मरण क्यों लिखा जाता है? क्योंकि संस्मरण से हम लेखक के जीवन के अनुभव और ज्ञान को समझते हैं, उससे कुछ सबक लेते हैं, सीख लेते हैं। हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमें प्रेरणा भी मिलती है। अगला प्रश्न, मेरे संग की औरतें संस्मरण लिखने का लेखिका का क्या उद्देश्य है? हम कह सकते हैं कि मेरे संग की औरतें संस्मरण में लेखिका ने हमें अपने परिवार की उन औरतों के बारे में बताया जो पुरानी पीढ़ी की होते हुए भी प्रगतिशील विचारधारा रखती थी। तो इसका तात्पर्य है कि वे स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता के बारे में बताना चाहती हैं। साथ ही वे इस ओर भी संकेत करती हैं कि हर युग की औरत आजाद ख्याल हो सकती है। इसका उदाहरण वे अपनी नानी और परदादी के माध्यम से देती हैं। इसके अलावा वे एक और भी संदेश देती हैं। वह संदेश क्या है
कि औरत को स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वह समाज या परिवार को तोड़ दे। अपने निर्णय लेकर और उन पर दृढ़ता से कायम रहकर वह परिवार में रहकर भी समाज में बदलाव ला सकती है। अगला प्रश्न, लेखिका की नानी पारंपरिक और पर्दानशी होते हुए भी लेखिका की प्रेरणा का स्रोत कैसे बनी? लेखिका की नानी एक पर्दानशी और पारंपरिक औरत थी, हम सब जानते हैं, लेकिन साथ ही वे खुले विचारों की महिला भी थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी बेटी के प्रति अपने दायित्व को पूरा किया। कैसे किया? पर्दानशी होते हुए भी उन्होंने पर्दे की परवाह नहीं की और अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से मुलाकात के लिए मांग की। उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि उनकी बेटी के लिए किसी क्रांतिकारी वर्ग का चुनाव वही करें। इससे हम कह सकते हैं कि उनका साहसी व्यक्तित्व था, आजादी के लिए उनके मन में बहुत जुनून था और वे खुले विचारों की महिला थी। उनके इन्हीं गुणों ने लेखिका को अत्यंत प्रभावित किया और प्रेरणा दी। अगला प्रश्न लेखिका की मां के बारे में है। लेखिका की मां के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण उन्हें घर और घर के बाहर के लोगों का सम्मान प्राप्त था? हमने पाठ में पढ़ा है कि लेखिका की मां के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी सोच मौलिक थी। वे दूसरों से अलग हटकर सोचती थी, पक्षपात नहीं करती थी और खुद के तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। यही कारण है कि घर परिवार के सभी ठोस कामों में उनकी राय ली जाती थी और उनकी राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया भी जाता था। इसके अलावा घर के लोगों से उन्हें सम्मान मिला क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और बाहर के लोगों से सम्मान मिला क्योंकि वे एक की गोपनीय बात को दूसरे से कभी भी नहीं कहती थी। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि केवल आज की महिला ही नहीं, पुरानी औरत भी आजाद ख्याल हो सकती है? इस पाठ में लेखिका ने हमें पुरानी पीढ़ी की औरतों से मिलवाया, जैसे उनकी नानी, उनके परदादी, दादी, जो कि स्वाधीनता संग्राम के समय की पीढ़ी थी, और उनकी आजाद ख्याली के बारे में भी बताया है। उन सभी औरतों में एक विशेषता समान थी कि वे सभी की सभी कतार से बाहर चलने का शौक रखती थी, लीक पर नहीं चलना पसंद करती थी। लेखिका की नानी ने अपने साहबी पति के अनुसार अपने विचारों को नहीं बदला। इसी तरह से उनकी परदादी ने अपनी पतोहू के गर्भवती होने पर मंदिर जाकर एक ऐसी मन्नत मांगी जो समाज से अलग थी, समाज की सोच से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा कि उनकी पतोहू को पहली संतान लड़की ही हो। इस पाठ के आधार पर कहा जा सकता है पुरानी पीढ़ी की औरतें भी आजाद ख्याल हो सकती थी, हो सकती हैं। अगला प्रश्न, देश की आजादी के समय की स्त्रियों के जीवन और वर्तमान समय की स्त्रियों के जीवन की दशाओं में क्या अंतर है? हम सभी जानते हैं समाज में औरतों का जीवन समाज की प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार बदलता रहता है। देश की आजादी से लेकर अब तक स्त्रियों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उस समय की स्त्रियां अशिक्षा, भेदभाव, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का शिकार थी। उनका जीवन घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहा करता था, जबकि आज की स्त्रियां पुरुषों के समान शिक्षा और व्यवसाय के अवसर प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा वे स्वतंत्र हैं, व्यापार, राजनीति और तकनीकी क्षेत्रों में निरंतर अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा रही हैं। आर्थिक रूप से वे किसी पर निर्भर नहीं है। ये स्त्रियों के जीवन में उनकी दशाओं में बहुत बड़ा बदलाव है। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो संभावित प्रश्न हैं, पाठ में से निकल सकते हैं। इन सभी प्रश्नों पर आप विचार करें, इनके उत्तर लिखने का प्रयास करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।